नमस्कार दोस्तों, HRD आइस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अब बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अभी इस बीच में मैंने बार मैं अब ये एक सेंटेंस में बोलता हूँ कि अब आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ये बात मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अब एक्चुअली में आपके पास समय नहीं बचा है, बिल्कुल भी टाइम आपके पास नहीं है कि अब आप अननेसेसरी चीज़ों में फंसे कहीं भी। शादी, विवाह, पार्टी, गौना थौना जो भी होता है XYZ, उनमें आप फंसें। अभी आपके पास जो समय बचा है वो दरअसल केवल और केवल आपका वो समय बचा है, किसी और का नहीं है। और इस समय वर्तमान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या किसी अन्य धार्मिक चीज़ों में फंसने के बजाय आप अपने धर्म का पालन करें। और आपका अपना धर्म क्या है? आपकी अपनी स्टडी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा कि बताइए धर्म क्या है ना? तो एक महान व्यक्ति ने कहा कि धर्म जो है दरअसल जो सत्य है वही धर्म है। तो सत्यता क्या है? सत्यता है अभी आपकी वर्तमान में आपकी अपनी खुद की सेल्फ स्टडी, यही सत्यता है और यही आपका धर्म है, यही आपकी नैतिकता है, यही आपका नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है। इससे आपको परे नहीं जाना है, इससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक, एनीवेज, तो ज़्यादा आज मोटिवेशनल वीडियो नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा मोटिवेट आप लोग को नहीं करूँगा। मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज आपसे मिलने आया हूँ और वो टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है आपसे आपकी, उस मॉडर्न हिस्ट्री में आपको दरअसल कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसी चीज़ को बताने के लिए आज मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। ठीक, अब हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में से 3 सेक्शन, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि एक एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक, एक मिडाइवल हिस्ट्री है यानी कि मध्यकालीन भारत है, और एक आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास है। इन तीनों ही जो है इतिहास में सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना है वो करना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास पर। उसके बाद आपको फोकस करना है एंशिएंट हिस्ट्री पर यानी कि प्राचीन इतिहास पर, और उसके बाद आपको फोकस करना है जो है मध्यकालीन भारत पर। ये क्रम आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, तो मैं डिटेल्स में चीज़ों को बताऊं उसके पहले मैं आपको 3-4 व्यक्तियों के नाम बता रहा हूं। उन 3-4 व्यक्तियों में से जो 3-4 व्यक्ति जो हैं उनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आधुनिक भारत में जो सबसे क्रांतिकारी, सबसे खतरनाक व्यक्ति हुए हैं वो कौन है? क्रांतिकारी तो मैं उनको नहीं कहूँगा, बट मैं यूँ बोलूँगा कि बहुत ही नायक टाइप के व्यक्ति थे। वो कौन थे? वो थे हमारे बापूजी, जिसे हम गांधी जी के नाम से जानते हैं। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं, उनका जिन जिन चीज़ों में पार्टिसिपेशन रहा है, उनकी भूमिका रही है, उन सभी आंदोलनों को, उन सभी गतिविधियों को आपको बढ़िया तरीके से करना है। कहने का मतलब है कि गांधी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी अगर आपको कहीं से भी मिलती है, उनको आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। अब गांधी की अगर बात होती है तो अंबेडकर जी की बात भी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अंबेडकर जी और गांधी जी में बड़ा द्वंद्व चला है अक्सर, है ना, बहुत द्वंद्व चला है उसमें। तो द्वंद्व चला है तो अंबेडकर जी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अंबेडकर जी निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कि संविधान जो है प्रस्तावना बनाने से लेकर के अन्य कई सारी चीज़ों में पूरा बहुत बड़ा उनका योगदान है। बहुत बड़े कानूनवेत्ता थे वो, और उनका योगदान काफ़ी बड़ा है। तो अंबेडकर जी से भी रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी अगर आपके बीच में आती है, यानी कि उनसे रिलेटेड कोई भी चैप्टर्स, कोई भी आंदोलन अगर है, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा पहले हो गए गांधी, हो गए हमारे अंबेडकर जी, हो गए, फिर तिलक जी यानी कि जो है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष यानी कि सुभाष चंद्र बोस, और पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी बहुत खास व्यक्ति रहे हैं हमारे, मतलब जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें। ठीक, तो आपको पढ़ना है किसको? गांधी जी को पढ़ना है, आपको पढ़ना है अंबेडकर जी को, आपको पढ़ना है तिलक को, आपको पढ़ना है सुभाष को। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, भगत सिंह हो गए, इनको भी आपको पढ़ना है। लेकिन स्टार्टिंग जो 3-4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आल्सो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन 5-6 व्यक्तियों को आपको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। ये बात मैंने आपको आधुनिक भारत में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसके पहले मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में दरअसल आपको क्या करना है। तो देखिए, हिस्ट्री में जहाँ से राष्ट्रवाद का उदय होता है और जहाँ से गांधी जी का अभ्युदय होता है, जहाँ से गांधी जी एंट्री लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, गांधी जी के एंट्री लेने से लेकर के और
जब तक आपको आज़ादी यानी कि 1947 में 1947 में जब तक आपको आज़ादी नहीं मिल जाती है तब तक का इतिहास, गांधी जी के एंट्री से लेकर के और सन 47 तक का जितना भी इतिहास है सब का सब इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1900 लगभग जो अगर आप 1905 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1905 से लेकर के 1947 तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। उसमें कुछ आंदोलन के अगर मैं नाम ले लूँ, जैसे कि आपका स्वदेशी आंदोलन हो गया, ठीक, आपका जो है क्या कहते हैं ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, आपका नमक सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, आपका बारदोली सत्याग्रह इधर पीछे हो गया, आपका नील विद्रोह हो गया आपका। ये कुछ ऐसे आंदोलन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 हमारे गोल में सबमिट हुई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीनों ही गोल में सबमिट से एक ना एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में आता है। इसके अलावा प्रेस के विकास का परिषद, यानी कि जो प्रेस का जो विकास है उस पर भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ें ना आप लोग नोट करते जाइए प्लीज़, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं आपको चीज़ों को क्लेरिफाई करते हुए चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, नमक सत्याग्रह हो गया, बारदोली सत्याग्रह हो गया, नील आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये सारे आंदोलन प्लस जो मैंने व्यक्ति बताए। थोड़ा सा बैक अगर आप जाएंगे तो जितने विद्रोह हुए हैं, ठीक है, चाहे वो सन्यासी विद्रोह हो आपका हो या कोई अन्य विद्रोह हुए हों, हालांकि विद्रोह तो बहुत हैं। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे तो उसमें कई सारे विद्रोह हैं, सब आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रहे होंगे तो सब विद्रोह नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ जो है, चाहे वो आपका जैसे नागा आंदोलन रहा है, तेभागा आंदोलन रहा है, सन्यासी विद्रोह रहा है, ठीक है, और कुछ कुछ जो सामाजिक सुधार आंदोलन जो आपके रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनमें चाहे राजा राम मोहन राय जी रहे हों, उनमें चाहे आर्य समाज के संस्थापक जो है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहे हों, या फिर अन्य कोई अगर व्यक्ति जो महत्वपूर्ण रहे हैं उस समय, वो चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी रहे हों, ठीक है, चाहे ज्योतिबा फूले रही हों। ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आंदोलन जो है चर्चा में रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, बल्कि सामाजिक जो है सुधार उन्होंने बहुत किए। इसके अलावा सती प्रथा हो गया, बाल विवाह अधिनियम हो गया, ठीक है, और कई और अधिनियम जो है बीच में पारित किए गए थे, जो कि क्या कहते हैं कुछ ऐसे नियम थे जो नहीं सही थे। सती प्रथा जो है कुप्रथा थी एक तरीके से, उसको हटाया गया। तो और क्या कहते हैं लड़कियों की आयु कब से कब जो है कितने से कितने बढ़ाई गई, इस तरीके से कई जो प्रश्न बनते हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके, ठीक। और इसके साथ साथ में 1857 का रेवोल्यूशन यानी कि 1857 की क्रांति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक बात में इसमें मैं और एक एड ऑन कर दे रहा हूँ, और ये है कि आपको ना सारे क्रम जरूर पता होने चाहिए। क्रम वाइज प्रश्न आपसे बहुत पूछ लेता है, जैसे कि 4-5 दे देगा वो आपके पास ऑप्शंस की, बताओ ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ये बारदोली सत्याग्रह है, नील आंदोलन है, और एक चंपारण सत्याग्रह है। अब बताओ इनको सीरीज में आपको लगाना रहेगा। ये क्रम वाइज जो है ना आप नहीं लगाएंगे, इनको बोलेंगे कि आपको इनको ये घटनाएं क्रम से कब कब घटित हुई ये आपको लगाना है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में हुआ था, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, अगर आपको ये सन इनके नहीं पता होंगे तो आप इसको सीरीज में क्रम वाइज आप इनको नहीं लगा पाओगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको इनके सन को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो एक सीरीज में पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए, दो चैप्टर को आपने छोड़ दिया। ये काम आपको नहीं करना है, जितना करना है सीरीज से करना है, ठीक है। यूरोपीय जब आपके यहाँ पर व्यापार करने आए, वहाँ से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से लेकर के 1947 का जो भी इतिहास हमारा रहा है, जो एकीकरण हमारा हुआ है, वो सब कुछ जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा मैं कुछ चैप्टर्स के नाम मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, मतलब बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। जैसे कि समाचार पत्रों का विकास, किस किस तरीके से प्रेस पर जो है पाबंदी लगाई गई थी, फिर प्रेस से पाबंदी को हटाई गई, किसके काल में हटाई गई, जितने भी आपके जो क्या कहते हैं अंग्रेज़ जो थे उनके कार्यकाल में जो भी क्या कहते हैं चीज़ें हुई हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ चैप्टर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग उसको जो है नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ओके। मैं स्पेक्ट्रम से बता रहा हूँ इसको, ओके, ठीक है। कुछ युद्ध जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, इसको आप लोग स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, इन्हें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। किस किस सन में हुए, किन के बीच में हुई, और इन संधियों का जो है इनका संधि का जो है क्या कहते हैं आउटपुट क्या निकला, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। 1857 का रेवोल्यूशन आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया आपको करना है इसको।
ठीक है। सामाजिक सुधार आंदोलन की अगर बात करें तो इसमें से मैं कुछ जो है नाम ले रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि आपके सामने है राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ज्योतिबा फूले जी, ठीक है, देव सभा, राधा स्वामी आंदोलन, और इसके अलावा जो है हाँ परमहंस मंडली, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही, और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये कुछ आंदोलन है और कुछ व्यक्ति हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं नाम ले रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते चले जाइएगा। ओके। इसके अलावा पारसी सुधार आंदोलन जो है इम्पोर्टेंट रहा है आपका, मंदिर प्रवेश आंदोलन इम्पोर्टेंट रहा है आपका, बहावी आंदोलन इम्पोर्टेंट रहा आपका, अहमदिया आंदोलन इम्पोर्टेंट रहा आपका, देवबंद स्कूल यानी कि दारुल उलूम इम्पोर्टेंट रहा है, सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन, ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके। इसके बाद उग्रवाद राष्ट्रवाद का युग जो होता है, इसमें भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। 1905 से लेकर के 1908 तक का इतिहास, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका स्वदेशी आंदोलन रहा है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। सूरत विभाजन इंपॉर्टेंट है, माल्य मिंटो सुधार इंपॉर्टेंट है, आप लोग को नोट करते जाइएगा, मैं नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं इसीलिए आप लोग के बीच में आया हूँ। इसके अलावा होम रूल लीग आंदोलन इंपॉर्टेंट है सारे, पहले उसको देख लीजिएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा आप लोग इसको। इसके अलावा हाँ, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन महत्वपूर्ण हुए हैं ना, उनको आप लोग देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण, ठीक है। चाहे वो 1907 का अधिवेशन ना हो, 1905 का अधिवेशन ना हो, ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ना हो, ये कुछ अधिवेशन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, उन अधिवेशनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और ये आपको जो है जानकारी दरअसल PYQ से होगी, यानी कि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस अधिवेशन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अधिवेशन एक बार आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न जरूर पूछता है कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदा मिल हड़ताल आंदोलन इंपॉर्टेंट है, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जो मैं नाम ले रहा हूँ उसको नोट करते चले जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और रोलेट एक्ट हो गया, ठीक है। रोलेट एक्ट में गोली किसने, मतलब क्या रोलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी, ठीक है। ये सब चीज़ें ज़रा ध्यान देना। गांधी जी का अभ्युदय जो है इसी 1919 क्या कहते हैं 1919 से लेकर 1939 का जो कार्यकाल जो रहा है जन राष्ट्रवाद का, उसी के बीच में इनकी एंट्री होती है। इसके अलावा खिलाफत जो है क्या कहते हैं आंदोलन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खिलाफत आंदोलन क्या था, दरअसल खिलाफत आंदोलन में किस चीज़ की डिमांड की गई थी, गांधी जी ने इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका को अदा किया था खिलाफत आंदोलन में, तो ये चीज़ आप लोग जरा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन से ही एक तो पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन किसके बीच में हुआ था, किस सन में हुआ था, एक तो ये प्रश्न पूछ सकता है। और एक आपसे अगर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछेगा तो पूछ लेगा कि खिलाफत आंदोलन दरअसल स्टार्ट हुआ क्या था, उसके मूल में क्या था, और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट क्यों किया था। तो ये कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेगा, आप लटक जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान देना, इसलिए मैं कहता हूँ कि घटना चक्र तो आपको पढ़नी है, साथ साथ में रेफरेंस बुक को आप लोग प्लीज़ फॉलो करिएगा, अदरवाइज अगर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ गए तो दिक्कत हो जाएगी फिर, राइट। चलिए, इसके अलावा कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है बंगाल विभाजन देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है, क्या था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड इरविन की घोषणा इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इससे कर लीजिएगा, लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांगे, ठीक है। दांडी मार्च, नमक कानून, ठीक है, गांधी जी की 11 सूत्रें जो है मांगे भी इसी में रखी गई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बता ही दिया, गांधी इरविन पैक्ट यानी कि समझौता मैंने आपको बता ही दिया, सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, सविनय आज्ञा आंदोलन मैंने बता ही दिया आपको, क्या क्या देख लेना है इसको, ठीक है। और इसके अलावा हरिपुरा जो क्या कहता है अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के, जो है इसमें क्या क्या विचार थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी जी और सुभाष के बारे में आप लोग जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुभाष जी और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो भी आंदोलन हैं, जो उन्होंने गतिविधियाँ की हैं वो देख लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे वो हमारे राजगुरु रहे हैं, अशफाक उल्लाह खां रहे हैं, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल रहे हैं, भगत सिंह जी रहे हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इन्होंने किस किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और कौन कौन सी चीज़ें अच्छे से इन्होंने की थी। इसके अलावा खुदीराम बोस हो गए,
ठीक है, इन सब के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना। प्रफुल्ल चाकी हो गया, इनके सब के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। क्रिप्स मिशन जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको अच्छे से पढ़ना है, अगस्त प्रस्ताव आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और कुछ कृषि सुधार भी हुए हैं, और कृषि सुधार के अंतर्गत अच्छा, इसमें कृषि से एक बात याद आ गई, जो क्या कहते हैं, आपने कुछ आंदोलन पहले सुने होंगे, ठीक है, कृषि से संबंधित है, उन सारे कृषि से संबंधित आंदोलन जो भी हैं वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन मैंने आपको पहले बता दिया। मुस्लिम लीग के बारे में आपको पढ़ लीजिएगा। मुस्लिम लीग आंदोलन क्या था, मुस्लिम लीग में कि मुस्लिम कि जो है राष्ट्र, अलग राष्ट्र बनाने की बात किसने की, पाकिस्तान की डिमांड किसने की, पाकिस्तान से पहले किसने दिया, ये सर सैयद अहमद खां से लेकर के ये जो कुछ ये क्या कहते हैं आपके जो जिन्ना हैं उनके क्या क्या गतिविधियाँ रही हैं, इन सब के बारे में आपको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना है। वेवेल योजना आपको पढ़ लेनी है, मुस्लिम लीग आपको पढ़ना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा माउंटबेटन योजना आपको पता ही होगा, पढ़ा ही होगा, ठीक है, एटली की घोषणा, माउंटबेटन योजना, ठीक है। हाँ, इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, साइमन कमीशन और भारत सरकार अधिनियम 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। इसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और इसके साथ साथ में जो है आपका जो मैंने ऊपर बताया चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 और साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी कि 1784। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, कर लीजिएगा प्लीज़ इसको। बस आई थिंक इतना ही सफिशेंट है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। हंटर आयोग वगैरह आपको पता ही होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम अच्छे से, सैंडल विश्वविद्यालय आयोग, द्वैत शासन, हार्टोंग समिति, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। औद्योगिकरण का विकास कैसे हुआ था ये तो छोड़िए। हाँ, इसके अलावा राजस्व अगर नीतियों की बात की जाए तो अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक प्रश्न इससे जो है पूछ लेता है कि किसके कार्यकाल में चलाई गई थी और इसमें दरअसल प्रावधान इसके क्या थे, इन तीनों ही जो है नीतियों के, भू राजस्व जो नीतियाँ बनाई गई थी, ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में। तो ये आप लोग को देख लेना है एक बार अच्छे तरीके से। बाकी प्रेस का विकास वगैरह मैंने आपको मैंने बता ही दिया, ठीक। ट्रेड यूनियन वगैरह ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। और ठीक है, बस यही सब कुछ चीज़ें हैं, गांधी नेहरू बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। ये मैंने आपको मोस्ट जो है क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों के पास स्पेक्ट्रम की बुक होगी तो स्पेक्ट्रम के लास्ट में जो परसिस्ट वाला सेक्शन दे रखा है उसमें उन्होंने सारी चीज़ें मेंशंस कर रखी हैं अकेले एक जगह पर इकट्ठे, उसको आप लोग जो है उसकी फ़ोटो कॉपी करा करके अपने पास रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, बात इतना ही बताना है आपको। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा भी जो आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट वो कर लीजिएगा, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप लोग जो है प्लीज़ स्किप मत करिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, और भरोसा रखिए। अब आप लोग थोड़ा सा टाइम को बचाइए, थोड़ा शादी ब्याह से दूर हो जाइए, इंस्टाग्राम फेसबुक से भी दूर हो जाइए, जो कि मैं बहुत मुश्किल काम आपसे कह रहा हूँ, बट अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि HRD-IAS का 3 महीने का करंट अफेयर्स अगस्त सितंबर अक्टूबर का रेडी है। 3 से 4 दिनों के अंदर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बहराइच, गोंडा, बांदा जैसे शहरों में मिलना आपको शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ से आप वीडियो के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स को आप लोग दे सकते हैं।
ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। हिस्ट्री आप लोग अच्छे से करा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंशंट हिस्ट्री और जो है आपका मध्यकालीन भारत यानी कि मिडवेबल जो हिस्ट्री है आपकी, इन दोनों को एक साथ में हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर्स उसके इंपॉर्टेंट हैं। ओके, फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक, बाय बाय।